हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देख सकते हो, आप तो मेरे को जानते ही होंगे क्योंकि मैं जो लड़का हूँ जो झोपड़ी में रहता हूँ और टूटी फूटी झोपड़ी आप जानते होंगे गाइस, है ना। तो गाइस, ऐसी लाइफ गुजर के आया हूँ जैसे कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और जैसे कि आज जो भी बताने वाला हूँ गाइस, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि मेरी लाइफ से कल बताने वाला हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में क्या क्या है और क्या हासिल करके और किस तरीके से कैसे हासिल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ गाइस, है ना। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ गाइस, है ना। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो मेरी टापरी रहने वाली कैसी रहने वाली है गाइस, है ना। तो मेरी लाइफ बताने वाला हूँ किस तरीके से लाइफ को गुजर कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ गाइस, है ना। तो ये वीडियो काफी सिखाने वाली मिलेगी जिस शख्स के लिए जो बोलो अभी तक पैसे नहीं कमा पाया और आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। तो वो उसके लिए बहुत ही मोटिवेशन रहेगा क्योंकि ये जो वीडियो है गाइस उसके लिए बहुत ही मोटिवेशन रहेगा। अगर भाई आप भी इस तरीके का जैसे कि आप कहीं गरीब रहते हो, कहीं टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हो और आपको लोग बाग बहुत सारे मजाक उड़ाते हो, तो गाइस ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको सीखने के लिए कुछ सीखने के थ्रू भी मिलेगा और आपको इससे बहुत ही मोटिवेशन होगा गाइस, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। तो अपन इस वीडियो को डायरेक्ट शुरू करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि सबसे पहले मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में बता देता हूँ। देख सकते हो तो अभी जो मेरी लाइफ स्टाइल चल रही है गाइस, वो एकदम लग्जरी हाउस चल रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट वाला जो जॉब करता है ना गाइस, उससे भी ज्यादा मेरी सैलरी होती है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो मेरी चौकीदारियां चल रही है वो हर मंथ मतलब कोई भी चौकीदारी है, एक चौकीदारी 8-12 साइड मतलब चौकीदारी चल रही है। जैसे कि मान लीजिए 12-13 साइड चल रही है ना। एक साइड के 5,000 रुपये मान लीजिए और कितनी साइड आप कर दीजिए और कितने पैसे हो गए गाइस, है ना। ये पैसे तो मेरे को मिल ही रही गाइस, है ना। ये तो मिल रहा है। उसके बाद में जो मेरे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही गाइस, आप जानते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट में कितना सारा काम होता है, पुट्टी से लेकर हाई लेवल तक काम होता है ना। नींव से लेकर हाई लेवल तक काम होता है गाइस। तो सोच सकते हो आप, वो साइड चल रही है अभी 5-6 साइड चल रही है। तो गाइस देख सकते हो कि वहां से कितना पैसा इन होता होगा गाइस, है ना। तो मुझे लगता है कि महीने की मेरी इनकम शायद लाख से कम कम हो जाती है, मतलब इतना तो मुझे अनुभव है क्योंकि मान लीजिए जो मेरे नीचे लड़के जो काम कर रहे हैं उनको भी देना पड़ता है गाइस, है ना। तो गाइस अभी जो मेरी लाइफ स्टाइल चल रही है वो ये गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा लग्जरी लाइफ चल रही है। तो काफी अच्छा है गाइस क्योंकि मैं अभी जो अभी टापरी में जाना इस तरीके से करना, तो गाइस मैं अभी रहता हूँ, मैं इस हालत में रहता हूँ क्योंकि मेरी जो टापरी में अभी इस टापरी से मेरे काफी सारे पैसे मिलते हैं क्योंकि जितनी भी टापरियां बनाऊंगा जितने मेरे पैसे मिलते हैं गाइस, है ना। तो वहाँ पे मेरी जो टीम लगा रखी है गाइस वो टीम्स होती है। और जो मेरा मैं भी जाता हूँ गाइस क्योंकि मेरी वो बचपन की मेरी स्टोरी है। तो गाइस अगर मैं बंगला भी बना दूंगा जब भी मैं टापरी में रहूंगा गाइस, है ना। क्योंकि मेरी एक आदत पड़ गई है क्योंकि मैं टापरी में से निकल के आया हूँ तो नहीं मेरे को टापरी में ही लड़ना है। वो आपको वो टापरी मेरी बहुत ही सुंदर होगी, आपको दिखाई होगी और भी टापरियां होगी गाइस, है ना। तो मैंने 2-3 टापरियां आपको दिखाई नहीं है, तो झोपड़ी बोलते हैं गाइस, है ना। आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप वो समझ जाइए गाइस, है ना। आप समझते होंगे गाइस। तो गाइस मेरी लाइफ स्टाइल इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ जो भी चल रही है वो काफी लग्जरी लाइफ चल रही है गाइस। मान लीजिए मैं यहाँ पे 24 घंटा फ्री हूँ गाइस, है ना। तभी जाके मैं आपके लिए ट्रेंडिंग वाला एक इमोशनल और एक ब्यूटीफुल और मोटिवेशन का वीडियो बना सकता हूँ गाइस, है ना। ताकि ऐसे ऐसे करके आप भी मतलब कुछ आगे कुछ कर सकते हो गाइस। हाँ मैं मानता हूँ कि आप जिस फील्ड में नहीं कर पाते हो, आप जिस फील्ड में आपको नॉलेज है उस फील्ड में आपको भाषा बनेगी गाइस, है ना। तो गाइस मैं इस चीज को मैं अभी शुरू करता हूँ। जैसे कि मेरी एक लाइफ चलती है, मेरी जो कहानी में गाँव से लेता हूँ, है ना। गाँव मेरा बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ गाइस। और आप जानते होंगे मेरा मकान के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने तो गाइस अगर आपको पसंद लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मैं एक आदिवासी से हूँ और आदिवासी हूँ और मेरा में आते गाइस, है ना। तो अगर आपको मेरे को पसंद लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, है ना। क्योंकि मैं एक आदिवासी हूँ और आदिवासी आप जानते होंगे कि किस तरीके से रहते हैं, है ना। तो गाइस तो आदिवासी आप जानते होंगे कि आदिवासी कैसे जंगलों में रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं गाइस, है ना। ये तो आप जानते होंगे गाइस, है ना। तो गाइस मेरी भी हालत उसी प्रकार से थी। और जैसे कि आप जानते होंगे कि जो लोग बाग रहते हैं बकरियां वगैरह चराना, है ना। तो भैंस वगैरह चराना ये काम गाइस मैंने भी किया है। और मेरे पढ़ाई की बात करें तो दोस्तों और मेरी जो पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाई मेरे बचपन का शौक था कि मेरे को स्कूल जाना पड़े, है ना। तो मेरी माँ को भी पता नहीं था कि अभी बेटा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने प्लानिंग बनाई। घर वाले तो मेरे को भेज नहीं रहे थे, तो पता नहीं उनको जा रहा है या नहीं जा रहा है ये भी पता नहीं था। तो मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है। तो मैं बचपन से ही मैं अकेला भले कुछ भी नहीं आया तो भी मतलब मैं पढ़ने के लिए नहीं जाता था गाइस। मैं इसलिए जाता था स्कूल, इसलिए जाता था गाइस क्योंकि वहाँ पे 1 बजे जो रोटी मिलती है ना गाइस, वहाँ दाल चावल के साथ में मतलब बहुत ही मतलब जिस जो रोटी देते थे ना
जब मैं छोटा था जो रोटी देते ना गाइस, उस रोटी से मैं दब जाता था मतलब। तो इसलिए मैं स्कूल जाता था, नहीं कि मैं पढ़ने के लिए जाता था। आप जानते होंगे कि एक छोटा लड़का जब स्कूल रखते, तो ऐसा कौन सा होशियार होता है जो पढ़ने के लिए तरसता है गाइस, है ना। तो मैं पढ़ने के लिए भी जाता था, मैं रोटी खाने के लिए जाता था गाइस, है ना। तो 1 बजे जो मिलती है रोटी, तो उसको मैं अच्छे तरह से खाता हूँ, क्योंकि घर पे हमारी रोटी वगैरह इतनी भी औकात नहीं थी, जो मैं घर पे मतलब रोटियां वगैरह हमारी माँ हमको खिला सके गाइस, है ना। तो इतनी भी औकात नहीं थी कि कुछ कर सके गाइस, है ना। तो धीरे-धीरे इस तरीके से मेरी लाइफ चलती गई, और जो घर की स्थिति इस तरीके से थी कि खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, और जो भी गरीब गाँव में जो लोग बाग थे, वो भी थोड़े ऐसे थे, मिडिल क्लास के थे। मिडिल क्लास वो गरीब फैमिली की मालूम है कि अभी भी कच्चे टापरे टपरे, यानी कि जो आप देखते होंगे ना, मिट्टी के वो तवे जैसे बने होते हैं, उसको मतलब ऊपर छत पे जैसे छतरी की तरह, नींबू की तरह उसको रख रखा गया है ना, इस तरीके से उनको रख रखा। तो अभी भी लकड़ी के बने हुए हैं, ये मान के चलो 5-6 साल में तो वो मतलब टूट के रफा-दफा हो जाए, मतलब इस तरीके से मकान बने हुए हैं गाइस। ऐसा मकान मेरा भी अभी अभी प्रॉपर्ली अभी बना हुआ है, लेकिन अभी मैं 5-6 साल हो गए, अभी तक मैं गया नहीं हूँ गाइस। तो गाइस अभी जो मेरा मकान है ना, 2-3 जगह है, तो मतलब इधर है देश में, विदेश में है, मतलब देश वही इधर मतलब 500 किलोमीटर, मतलब आपको क्या बताऊँ, 500 किलोमीटर इधर है और 500 किलोमीटर उधर, मतलब दूर दूर दो मकान बने हुए हैं गाइस, है ना, दो मकान। तो मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ मैंने अपने खुद का मेरा मकान बनाया है वहीं, है ना। तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा ये मेरा मकान कैसा मैंने बनाया, तो काफी काफी अच्छा मकान बनाया है। तो अभी जो मकान बनाया है वो मकान है जैसे किसी गांव, मेरे गांव में तो नहीं है भाई, ऐसा जो मैंने मकान अभी जो बनाया है, तो भाई ऐसा मकान मेरे गांव में नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं हो ना गाइस, 1 लाख सब्सक्राइब करवा दीजिए गाइस, मैं आपको पूरा गाँव बताऊंगा, आपको मेरा आदिवासी का पूरा इलाका बताऊंगा भाई, है ना। तो मेरी कहानी इस तरीके से चलती गई। तो धीरे धीरे जैसे कि हम बड़े होते गए, और हमारे पास में जैसे नॉलेज हमको इम्प्रूव होता गया, उसके बाद में तो जो मेरे पापा थे वो जमीन निकालने गए, मतलब बाहर गए हैं जमीन निकालने के लिए, और उसके बाद में हमको भी साथ में ले गए। तो हमारे को क्या वहाँ ले गए, तो वहाँ जंगलों में क्या पढ़ाई वगैरह स्कूल वगैरह बढ़िया चल रही थी तो हमारे को क्या वहाँ बकरी वगैरह चराना और भैंस वगैरह चराना, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे पढ़ने में, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ भी करना, मुझे पढ़ना है। तो अ, मुझे पढ़ना है, तो वो पापा को बोल दिया था, पापा मेरी टीसी वगैरह निकाल के ले आओ, मुझे यहाँ पे रख दिया। तो वहाँ मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, उसके बाद पापा टीसी निकाल के लाए, उसके बाद जिला विला बदलवाया, बहुत सारा परेशानी की, ये सब कुछ किया, और जिला बदल के और हम वहाँ एडमिशन करवा लिए, और उसके बाद में वहाँ हमारा लफड़ा वगैरह हो गया, थोड़े 5-6 साल रहे वहाँ पे, और उसके बाद में हमारे लड़ाई वगैरह हो गई, तो उसके बाद में हम वापस आ गए थे। तो वापस आने के बाद में गाँव में जैसे अभी मैं वापस गया, तो वहाँ पे मैंने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी थी, जैसे वहाँ गया था, उधर गया था, तो वहाँ पे मैंने कम से कम 8वीं तक पढ़ाई कर रखी थी। तो 8वीं तक पढ़ाई करके मैं वापस गाँव गया, तो वहाँ से हमारे पापा वापस मतलब हमारे को गाँव ले आए, नहीं अपन को अभी ज़मीन वगैरह निकाल ले, तो अभी हम वापस चलते हैं। तो पापा हमको वापस ले आए, तो गाँव में आए, तो गाँव में पता चला कि मतलब हमारे को कोई भी रिक्शा नहीं लगा था गाइस। गाइस आप जानते होंगे ना, पैसा, अगर पैसा होता ना, तो लोग अपन को घर में भी रख लेते, जो पराया होता ना उसको भी, आजा भाई तू आजा घर आजा, मैं तेरे को रख लूंगा, आजा आजा फुल जगह पड़ी आजा, इसे बोलते हैं। तो गाइस जब हम खाली हाथ गए थे ना, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, यानी कि खाने पीने के उसी स्थिति पे आ गया था जैसे कि मेरे बचपन में भी था ना, उसी लाइफ में मैं आ गया था वापिस। तो मैं जिस समय थोड़ा समझदार हो गया था कि पापा के साथ में क्या गुजर रही है क्या नहीं, है ना। तो पापा को हर हर कोई लोग ऐसे बोलते थे कि यार उनके पास में खाने का नहीं, ऐसा नहीं। तो हम जैसे गए, हमारे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया गाइस, है ना। अरे ये तो जमीन निकाली गए थे और वापस आ गए, बहुत सारे मजाक उड़ाए गाइस, हमारे परिवार वालों ने बहुत सारे मजाक उड़ाए, मैं अभी क्या कह सकता हूँ गाइस। अभी मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारा को मजाक उड़ाया है, खुद मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ में धोखा किया, और बहुत सारे मतलब बहुत ही सारा मतलब दुख मतलब दिया है, मतलब कुछ कह नहीं सकता हूँ भाई। तो बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरे लिए अच्छे महान है, अभी कोई वो माफ़ कर दिया। तो मैं एक मेरी कहानी बता रहा हूँ कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा हो इस हालत में कोई जी रहा हो, तो मतलब वो अगर मेहनत करेगा तो आगे बढ़ सकता है भाई, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद में जो हमारे गाँव में गया, किसी ने मेहनत नहीं, तो किसी ने हेल्प नहीं करी, और जैसे कि हम भूखे भी मर रहे थे, उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को थोड़ा ऐसा था
तो जिस समय में थोड़ा लड़की लड़की लव मैरिज के चक्कर में थोड़ा चलने लग गया तो गाइस, जैसे स्कूल में जाना तो ऐसे उसके बाद में जैसे लव मैरिज इस तरीके से चलने लगा तो गाइस काफ़ी स्कूल में जाता तो मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, तो इस पे थोड़ा थोड़ा चलने लग गया तो गाइस, तो वहाँ 1-2 साल हो गया, तो इस तरीके से चलता चलता तो वो सारा ऐसा लफड़ा हो गया हमारे पास मकान का नहीं। ये लफड़ा होने के बाद में तो वो बोला आपके पास मकान नहीं, आप ऐसी गलती करते हो जैसे, तो फिर भी इमोशनल हो गया। अरे यार नहीं यार, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए यार, मुझे बहुत गलत कर रहा हूँ। तो मैंने वो काम ऐसा छोड़ दिया, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। और पापा को तो गाँव में मज़ाक ही उड़ा रहे थे। पापा की इतनी औकात नहीं थी, मतलब जैसे कि कोई बैठ जाता है ना प्रोग्राम के लिए कहीं, भाई आप आ जाइए, मेरे पापा को बुलाते भी नहीं थे कि आप आ जाइए, तो आप प्रोग्राम में मिक्सर हो जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो पापा को बुलाते नहीं थे। तो पापा को बुलाते नहीं थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत ही इमोशनल लग रहा था। तो मेरे परिवार वालों को किसी को नहीं बुलाते थे गाइस। दूसरे जो मकान होता है ना, वहाँ पे बोल के चले जाते, तो भाई जो मेरा मकान होता है ना उसको छोड़ देते गाइस। जो मेरा मकान नहीं था गाइस, जिस समय मेरी झोपड़ी थी, तो मेरी झोपड़ी को छोड़ देते थे। तो मेरे बचपन से मेरी झोपड़ी में रहता आया, इसलिए मैं झोपड़ी को इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये मेरी पहचान है गाइस। मैं झोपड़ी में रहने वाला अकेला महिला हूँ, तो पहचान है मेरी। तो बचपन से झोपड़ी में रहता आया हूँ मैं, तो इसलिए गाइस, तो उसके बाद में जो हमारी झोपड़ी को छोड़ के चले जाते थे और हमारे को प्रोग्राम में बुलाते नहीं थे। तो उसके बाद में